हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने एक हमारा देखिए क्लास 9th का वीडियो पढ़ता है, ठीक है, और दूसरा हमारा पढ़ता है बेसिक मैथ क्लासेस, ठीक है। तो बेसिक मैथ क्लासेस में हमने आपको केंद्रक के बारे में बताया था, ठीक है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, फिर केंद्रक के बारे में बताया था। वहां हमने ये भी आपसे बताया था कि यदि कोई त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, कोई त्रिभुज है उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा, ठीक है। तो उसी पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं ये, फिर और त्रिभुज के परिमाप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहले इसको। ये दिया, यदि किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर हो तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आपके पास ये त्रिभुज है ए बी सी। अब इसका मध्य बिंदु ए है, इसका मध्य बिंदु ए है और इसका मध्य बिंदु ए है, ठीक है। अब इन सबको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक। ये P है, ये Q है और ये R है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करना है? बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एबीसी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 40 है। कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदु हमने एबी का P लिया और बीसी का R लिया मध्य बिंदु, और एसी का बिंदु लिया Q। फिर इसको हमने मिलाया तो ये जो त्रिभुज आपका बना हुआ है इसी का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल बताना है। तो हमने आपसे बताया था त्रिभुज, पहले तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 40 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 40 वर्ग मीटर, ये आपको दिया है, ठीक है। और हमने जो आपसे बताया था कि मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/4 होगा। तो देखते हैं इसको। इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 त्रिभुज 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 होगा उसका, ठीक है। तो 1/4 और इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 40 है। तो बड़े 40 काटेंगे तो कितना? 4 10 में 40, तो आ जाएगा 10 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 10 वर्ग मीटर। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। परिमाप के बारे में देखते हैं कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का परिमाप बड़े वाले त्रिभुज के परिमाप का कितना होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट करेंगे। आपके पास मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु है त्रिभुज का मध्य P है और एक Q है और यहाँ पे R है। एक P और एक Q और एक R, ठीक। सबको मिला दीजिए इस तरीके से। इन मध्य बिंदुओं को हमने क्या क्या मिला दिया, ठीक है। तो नोट आप लिखेंगे कि
त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर होता है 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप यानी इसका परिमाप, पीक्यूआर का परिमाप किसके बराबर होगा? इस बड़े वाले त्रिभुज के आधे के बराबर होगा। क्षेत्रफल में क्या हुआ था कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला रहे थे, तो जो त्रिभुज बन रहा था उसका क्षेत्रफल उस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या 1/4 होता है। लेकिन परिमाप आप देखेंगे कि परिमाप जो है, यदि कोई त्रिभुज है उसके मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो जो त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर उस त्रिभुज का परिमाप उस बड़े वाले त्रिभुज के परिमाप का क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। जैसे पी क्यू आर बना है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे। तो देखते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज आपके पास दिया हुआ है। ये त्रिभुज आपके पास दिया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज आपके पास दिया है। अब इसकी माप मान लीजिए आपका दिया है, ये 12 मीटर है। ये ठीक कितना है? 12 मीटर। ये मान लीजिए आपका कितना है? 12 मीटर। ठीक, और ये वाली भुजा मान लीजिए आपका है 16 मीटर। ये कितना है? 16 मीटर। और ये वाली मान लीजिए आपका कितना है? ये है 14 मीटर। ये कितना है? 14 मीटर। ठीक, इस तरीके से हमने लिख लिया। ये 12 है, ये 16 है और ये 14 है। तो अब इसका मध्य बिंदु हम P लेते हैं, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। यहाँ P यहाँ Q कर दे रहे हैं और यहाँ पे R। ठीक है, ये P है, ये आपका P है और ये Q है और ये R है। अब इन सबको मिला दीजिए ऐसे, इस तरीके से हमने इनको मिला दिया तो हमें त्रिभुज एक मिल गया PQR। कौन सा त्रिभुज मिला? PQR मिला। ठीक है, PQR मिल गया। आप देख रहे हैं आप कि AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। तो ये AB पूरा कितना है? 12 है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। ऐसे BC कितना? 16 है और R क्या इसका मध्य बिंदु है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। ऐसे AC कितना है? 14 है और Q इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो एक प्रमेय हमने आपका बताया था कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, कोई त्रिभुज है यदि उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये रेखाखंड जो है इस रेखाखंड का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं, इस तरीके जो रेखाखंड बनती है उस रेखाखंड की लंबाई उसके सामने वाली भुजा की क्या होती है? आधी होती है। तो इसके सामने की कौन? BC है, तो इसकी आधी ये होगी। तो ये 16 है, तो इसका कितना? ये हो जाएगा 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ऐसे इधर से अगर देख रहे हैं त्रिभुज, तो ये भी मध्य बिंदु को मिलाया जा रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली, इसके सामने भुजा कौन सी? ये है। ठीक है, AC। तो ये वाली भुजा की लंबाई क्या होगी? इस AC की क्या हो जाएगी? आधी, यानी इसको हम कर सकते हैं 7 मीटर। क्या कर सकते हैं? 7 मीटर। ठीक है, क्लियर होगा आपको। और
अब इसको अगर देख रहे हैं, ए बी क्या मध्यबिंदु को मिला रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ए बी है। तो ए बी की ये क्या हो जाएगी, ये क्यू आर जो है ए बी का क्या होगा, आधा, यानी ये क्या उतना हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं, फिर छोटे त्रिभुज का। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है, ए बी है आपका, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो होगा इसका परिमाप। तो ए बी कितना है 12, बी सी कितना है 16 और ए सी कितना है 14। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, इतना आ गया आपका मीटर, इसका आ गया परिमाप। अब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप इसको देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, अब इसको हमने भुजा ज्ञाति कर लिया, ठीक है। तो ये इसकी परिमाप क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू है 8 प्लस क्यू आर कितना है 6 प्लस पी आर कितना है 7। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 6 कितना 21 मीटर। ठीक है, इसका देखिए आपने बड़े त्रिभुज का परिमाप निकाला तो कितना 42 है, और छोटे त्रिभुज का, ये अंदर वाले त्रिभुज का निकाला गया तो कितना है 21 है। तो देखिए 21 क्या है, 42 का आधा है कि नहीं, 21 दूना 42 होता है, तो 42 21 क्या है, इसका आधा है। तो ये हमने जो लिखा था त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होता है, बड़े वाले त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प होगी, आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं हम। ये हो गया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको, इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है कि केंद्रक जो है वो, एक पॉइंट आपको ये नोट करना है, ठीक है। देखेंगे केंद्रक तथा केंद्रक तथा अंतःकेंद्र, केंद्रक तथा अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर स्थित होता, अंदर स्थित होता है। ठीक है, ये केंद्र तथा अंतःकेंद्र सदैव त्रिभुज के क्या होता है, अंदर स्थित होता है। ये हो गया आपका मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। केंद्र तथा अंतःकेंद्र सदैव क्या त्रिभुज के अंदर। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिभुज का केंद्र स्थित होता है, अब वहां पे दे देगा बाहर अंदर, ठीक है, या भुजा पर ननाब्दिश, तो आपको वहां पे आंसर टिक करना रहेगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि केंद्रक हो गया, अंतःकेंद्र हो गया, पर केंद्र को देखते हैं कि केंद्र कहां पे स्थित होता है। ठीक है, देखिए अगर त्रिभुज आपका इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज, तो
भुजाओं का अर्धक करेंगे तो इसका क्या अंदर आता है, कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। परिकेंद्र कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यदि ये वृत्त बनाते हैं इस पे, इस तरीके से, ठीक है, तो ये परिकेंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा। ये परिकेंद्र कहाँ है, अंदर है। ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या है, अंतःकेंद्र। ये क्या है, ओ नहीं, परिकेंद्र। क्या है, परिकेंद्र है। पहला ये फिगर है, ये क्या है, परिकेंद्र। इसमें क्या है, अंदर है। दूसरा त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज, ये न्यूनकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, न्यूनकोण। न्यूनकोण त्रिभुज में हमने देखा कि इसमें परिकेंद्र क्या होता है, अंदर होता है। दूसरा त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में देखेंगे कहां पे होता है, न्यूनकोण में परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के अंदर। तो समकोण में देखिए, ये आपका क्या है, समकोण है। ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी है, आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें आप वृत्त जब खींचेंगे इस तरीके से, तो ये जो कर्ण है ये क्या, अर्धक का काम करता है। क्या करता है, अर्धक का काम, इस तरीके से। तो आपका जो है वृत्त इस तरीके से आपका वृत्त बनेगा। ठीक है, ये क्या करता है, अर्धक का काम करता है। किसका काम करता है, अर्धक का काम करता है। तो यहां एबीसी यानी परिकेंद्र कहां पे होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। अब देखिए ये जो एसी है, यहीं पे क्या, इसके मध्य बिंदु से अगर हम यहां से ऐसे बनाएंगे वृत्त, तो ये हमारा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, कर्ण भुजा के मध्य बिंदु। ठीक, परिकेंद्र इसमें कहां होगा, कर्ण भुजा के मध्य बिंदु पर। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र क्या इसके अंदर होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र कहां पे होगा, ये कर्ण वाली भुजा के मध्य बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, ये क्या है, परिकेंद्र। ठीक, अब अधिक कोण में देखेंगे, अधिक कोण त्रिभुज में कहां पे होगा, ये आपका क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज को खींचिए ऐसे, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज। अब इसमें आप जब वृत्त बनाएंगे, जब भी आप इसमें वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, आपका वृत्त ऐसे ही तो जाएगा, क्यों, इसका वृत्त ऐसे ही तो जाएगा। तो ये वृत्त इसमें जो है परिकेंद्र कहाँ होता है, बाहर की तरफ। त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर होता है। परिकेंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज में। तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, क्योंकि ये देख रहे हैं क्या है, 90 अंश से अधिक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे 90 अंश समकोण त्रिभुज, यहाँ पे सब कोण क्या है, न्यूनकोण है, इसलिए क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पे होता है, ये क्या है, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र त्रिभुज के परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पे होगा,
कर्ण वाली भुजा के मध्य बिंदु पर होगा, और अधिक और त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे लंब केंद्र। ठीक है, लंब केंद्र। आर्थो सेंटर। ठीक है, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। अभी तक त्रिभुज के केंद्रों के बारे में हमने क्या क्या देखा, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, और ये चौथा हमारा लंब केंद्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं लंब केंद्र क्या होता है। तो इसमें इसकी परिभाषा है, त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद गुण, त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद, त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज पहले बनाएंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है हमारा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि लंब केंद्र, लंब केंद्रों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ए से इस पे लंब डालेंगे आप, तो इस तरीके से लंब इसका आएगा सीधा यहाँ। ठीक, यहाँ पे, और इस वाले भुजा पे शीर्ष ए से लंब डाल रहे हैं, शीर्ष ए से लंब डाला गया, मान लीजिए लंब ए ही है, फिर डी है एडी, और दूसरा शीर्ष लंब हम डाल रहे हैं यहाँ से, इस पे लंबवत जाएगी, यहाँ पे हमारा क्या 90 डिग्री लंबवत रहेगा, तो क्या 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इधर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनता है। तो ये हमारा हो गया ई। और तीसरा, आपको बिंदु सी से इस पे लंब डालना है, इस भुजा पे लंब डालना है, तो इस भुजा पे लंब डालेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कटान बिंदु इसका, ठीक है, ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप देख रहे हैं शीर्ष लंब, ए से शीर्ष लंब डाला गया एडी, और बी से शीर्ष लंब डाला गया बी, और सी से शीर्ष लंब डाला गया सी एफ। ठीक है, ये एक दूसरे को जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, यही इसको कह देते हैं ओ। यही क्या है, लंब केंद्र। क्या है, लंब केंद्र है। ये जो हमारा यहाँ पे वो पॉइंट है, ये जहां पर ये सभी लंब क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही हमारा वो पॉइंट क्या है, लंब केंद्र है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपका। अंतः केंद्र में हमने क्या बताया था कि वहां पे क्या कोणों का अर्धक करते हैं, क्या करते हैं, कोणों का अर्धक करते हैं, उसके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। परिकेंद्र में हमने देखा कि वहां पे हम क्या भुजाओं का अर्धक करते हैं, तो भुजाओं का अर्धक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। फिर हमने केंद्रक देखा, केंद्र में हमने क्या देखा, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ठीक है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक। अब फिर हम लंब केंद्र में क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज में शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है, शीर्ष लंबों का, शीर्ष से जब हम लंब डालते हैं, लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इस तरीके से, और फिर बी से बी डाला, सी से बी, तो ये शीर्ष लंब जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट क्या है, लंब केंद्र है।
ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा लंब केंद्र। अब लंब केंद्र आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। लंब केंद्र त्रिभुज में कहाँ कहाँ स्थित होता है, तो यदि न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है, पहला आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ये कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें देख रहे हैं सभी प्रत्येक का कोण क्या है, 90 अंश से कम ही है, तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, अंदर होता है। परिकेंद्र कहाँ पे होता है, लंब केंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर। ये जो लंब केंद्र है, लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखिए, समकोण त्रिभुज में कहां पे होगा, दूसरा हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। तो यहां पे क्या शीर्षों से लंब डाल रहे थे, तो शीर्ष ए से लंब कौन है, ये है, ये 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। तो शीर्ष ए से ये क्या है, लंब ए है। शीर्ष सी से अगर देखा जाए तो लंब ए है। अगर बी से हम देखें, ठीक, बी से अगर हम देखें तो इस तरीके से ऐसे जाएगा, यहां कहीं लंब बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लंब आया है, ठीक है, ये जो लंब आपका आ रहा है इस तरीके से, तो ए से शीर्ष लंब ये आया, सी से शीर्ष लंब ये, और बी से शीर्ष लंब ये वाला, ये तीनों कहां पे मिल रहे हैं, जहां पे 90 अंश का कोण यहीं पे तो मिल रहे हैं। ये शीर्ष लंब ये ए बी, और ये बी सी, और इसका नाम दे देते हैं डी, रख देते हैं बी डी, ठीक है। ये तीनों शीर्ष लंब कहां पे मिल रहे हैं, यहीं पे तो मिल रहे हैं। देखिए ये भी लंब शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब और ये भी शीर्ष लंब, तीनों बी बिंदु पे मिल रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, यही पॉइंट हमारा है लंब केंद्र। क्या है, लंब केंद्र, ठीक है। ये क्या है, लंब केंद्र। तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पे स्थित होता है, जहां पे 90 अंश का कोण बनता है। आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो है, जहां 90 अंश का कोण बनता है, उसी बिंदु पे क्या होता है, लंब केंद्र स्थित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, या लिख सकते हैं समकोण शीर्ष पर। क्या, कहां पे, समकोण शीर्ष पर, ठीक है। लंब केंद्र कहां होगा, लंब केंद्र समकोण शीर्ष पर स्थित होता है, स्थित है। कहां पे है, समकोण शीर्ष पर। देखिए समकोण शीर्ष का ये बी है, तो इसी पे क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तीसरा पॉइंट, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज बनाइए। ये आपका क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इस भुजा को इस तरीके से, ठीक, इसको हम भी बढ़ा दीजिए। और क्या करेंगे, इस भुजा को बढ़ा दीजिए ऐसे। अब यहां से आप ये शीर्ष है ना, यहां से आप लंब डालेंगे तो यहां पे आके मिला, ठीक, कहां पे मिला, यहां आके आपका मिला ये शीर्ष लंब। और शीर्ष, ये शीर्ष लंब आगे ऐसे डालेंगे, ठीक, यहां पे आके मिल रहा है। और यहां से यदि ऐसे इसको और बढ़ाएं, ठीक, यदि इस पॉइंट से इस पे लंब डालने का चाह रहे हैं, थोड़ा फिगर दूसरी तरीके से बनाना चाहिए था, इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ठीक है। लीजिए भुजा ऐसे है, तो यहां से इस भुजा पे लंब जब डालेंगे इससे, ठीक है, यहां ए से शीर्ष डालना, लंब डालना, और बिंदु सी से डालना है। फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, ठीक है। तो सी से शीर्ष लंब डालेंगे, और
इस भुजा से जब डालेंगे, ठीक है, ये वाला शीर्षलंब जब आएगा जहां पे ये तीनों एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, जहां पे तीनों एक दूसरे को मिलेंगे वहीं पे क्या होगा, लंब केंद्र होगा, ठीक है। इस शीर्षलंब ये आ रहा है, ये शीर्षलंब ये आ रहा है, ये शीर्षलंब ये आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यही वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब केंद्र। ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। क्या है, लंब केंद्र है। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के बाहर। कहाँ पे, त्रिभुज के बाहर। और अधिक कोण त्रिभुज की तरफ, अधिक कोण कहाँ यहाँ बन रहा है, तो इसी की तरफ ये लंब केंद्र होगा। अधिक कोण जहां बन रहा है उसी की तरफ ये क्या होगा, लंब केंद्र होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन कल की वीडियो में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिभुज से लेके, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।